प्रदेश के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सतीश प्रेमी, चंदौसी जनपद संभल से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरा प्रदेश और देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है। देश की और प्रदेश की सरकारों ने जो लॉकडाउन किया है, पूरे प्रदेश की जनता पूरे पार्टियों के समर्थन के साथ, बिना किसी राजनीतिक भावना से, बिना किसी जाति और धर्म की भावना से अक्षर से पालन करने में सब लोग अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लॉकडाउन में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है वो पुलिस की, चाहे 100 नंबर की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही 102 और 108 नंबर की गाड़ियां हों, सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आज हर 2 किलोमीटर पर 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी, जिनसे अपराध भी नियंत्रण हो रहा है और लॉकडाउन का भी पूर्ण रूप से पालन हो रहा है। वहीं स्वास्थ्य के लिए 102 और 108 बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रही है। और ये व्यवस्था, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूर्व प्रदेश की सरकार, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने दोनों ही व्यवस्थाओं को लागू किया था। और पूरे प्रदेश में अस्पतालों का उच्चीकरण हुआ। उसके साथ साथ जो खाद्य सुरक्षा योजना थी, उस वक्त की केंद्र सरकार की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने इस योजना को घर घर पहुंचाने का काम किया और ये माना कि गरीब की, मजदूर की रसोई का ये योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। घर घर खाद्य सामग्री को भिजवाने की व्यवस्था अगर शुरू की किसी ने, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की। उस वक्त देश और प्रदेश में कोई आपातकालीन व्यवस्था नहीं थी, कोई आज की तरह महामारी नहीं थी, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश को उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए, जनमानस के विकास के लिए, जनमानस की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जनमानस से अपराधों से मुक्त होने के लिए जो पुलिस की 100 नंबर की व्यवस्था चलाई, असंख्य गाड़ियां दी, वहीं 102 और 108 में भी बहुत बड़ी प्रदेश को सौगात के रूप में दी, जिससे कि वो स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी बेहतर बना सके। जगह जगह एक्सीडेंट होते थे, दुर्घटनाएं होती थी, चलते हुए कोई रुकता नहीं था, जब तक कि उसका व्यक्ति का रिश्तेदार नहीं आ पाता था, जब तक कि 102 और 108 पहुंच करके उसे फर्स्ट एड देने का काम, उसकी जान बचाने का काम करती थी। आज वही गाड़ियां हैं, वही खाद्य सुरक्षा बिल के नाम पर हम 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल को बांटने की व्यवस्था थी, उसे घर घर पहुंचाने का जो काम किया था, आज भी हमारी प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में घर घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। लेकिन आज बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल अमरोहा और मुरादाबाद के बॉर्डर पर 2000 मजदूर मुरादाबाद की सीमा में घुसने के लिए व्याकुल थे, परेशानी झेल रहे थे, तकलीफें झेल रहे थे। आज भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मैं कोई पार्टी के नाते दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं पहले भी कह चुका हूं, केंद्र की सरकार को, प्रदेश की सरकार को पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, लॉकडाउन को सफल बनाने में अक्षर से पालन कर रहे हैं, लेकिन गरीब मजदूर का हाल भी हमको देखना चाहिए। हमारी
वर्तमान सरकार ने ऐलान किया कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम खाद्य सामग्री देंगे, लेकिन अगर बारीकी से नज़दीकी से जाकर के देखेंगे तो जिनके राशन कार्ड नहीं है, आज भी गरीब मजदूरों के, उनको खाद्य सामग्री की परेशानी है, उनको बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने की परेशानी है। मुझे कहने में ये भी कोई आज गुरेज नहीं हो रहा कि प्रदेश में सबसे अधिक खाद्य सामग्री अगर किसी दल ने बांटी है, गरीबों तक पहुंचने का प्रयास किया है, तो अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी के और अपने नेता माननीय धर्मेंद्र यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर मजलूमों को, उस गरीब मजदूरों को खाद्य सामग्री बांटने का काम भी हम लोगों ने किया। ये कोई हमने एहसान नहीं किया, ये अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया है। समाजवादी पार्टी गरीबों की, मजदूरों की, उन कमजोर तबकों की भी पार्टी है जो अच्छे बुरे वक्त में भी कभी हौसला नहीं हारते। इसलिए आज मुझे लाइव आना पड़ा कि हम लोग निश्चित तौर पे माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के साथ हैं, लेकिन आपसे अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि उन गरीबों का, मजदूरों का जो दूसरे जनपदों में फंसे हुए हैं, जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उनको लाने की व्यवस्था भी आप जरूर करें। ये गरीब और मजदूर कुछ नहीं दे सकता, लेकिन दुआएं जरूर दे सकता है, और दुआओं में बहुत बड़ी ताकत हुआ करती है। आज तमाम प्रदेश में जितना मैंने भी कहा था लोगों से, हमारी पार्टी का निर्देश भी था कि अपने मोहल्ले में, बस्ती में, गरीबों की, शहर में ये जरूर देखें कोई भूखा पेट न सोए, उसके बच्चे भूख से न तड़फें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जन जन तक पहुंच करके गरीबों की, मजदूरों की, जितना सामर्थ्य के अनुसार हमारे साथी लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पूरी जनमानस की भलाई में लगे हुए हैं, अपनी कोशिश में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। वहीं हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी, हमारे पार्टी के नेता माननीय धर्मेंद्र यादव जी भी जन जन तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्दशा बहुत है। मैं प्रदेश और केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं कि जो श्रमिक ट्रेनें आपने चलाने का निर्णय लिया था, जो मजदूरों के लिए आपने ट्रेन की व्यवस्था की थी, विपक्षी पार्टियों ने भी जरूर उठाया है। ये कोई, मैं इससे खराब नहीं मानता, और कोई हमारा अवरोध नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि गरीबों को, मजदूरों को, उन ट्रेनों को जो चलाने का आपने व्यवस्था बनाई है, निःशुल्क उनमें प्रदेश सरकार की ओर से उनको पहुंचाने का, अपने गंतव्य तक, अपने घर तक पहुंचाने का काम करें। उनसे किराया वसूलना बहुत बड़ी शर्म की बात है। हम उन्हें खाद्य पदार्थों की आपूर्ति कराएं, उनके बच्चे भूखे ना सोएं, लेकिन साथ साथ अपने घरों पे भी मजदूर, गरीब मजदूर पहुंच जाए। क्योंकि अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन की व्यवस्था करनी पड़ी, और लॉकडाउन के अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था कि हम देश को और प्रदेश को सुरक्षित कर सकें। लॉकडाउन का निर्णय भी आपका बहुत बड़ा निर्णय था, लेकिन इतना जरूर है कि अगर 2 दिन तैयारी के लिए मिल जाते तो गरीब मजदूर जो दूसरे प्रदेशों में फंसे पड़े हैं अपने अपने घरों पर पहुंच जाते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, मैं आपसे समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपील करना चाहता हूं कि गरीबों की, मजदूरों को अपने घर तक पहुंचा दें। उन्हें रास्ते में रोक, मतलब कल की ही घटना है ये, कल 5 तारीख की अमरोहा और मुरादाबाद के बॉर्डर पर 2000 मजदूर बड़ी परेशानी झेले थे। गरीब मजदूर अपने बच्चों को साथ लेकर के दौड़ रहा है। ये मैं नहीं कहता, आपने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आज गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और उन गरीब मजदूरों को खाद्यान्न भी उनको उपलब्ध कराने का प्रयास कीजिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जो राशन कार्ड के लिए लगातार काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे, नहीं बन पाए हैं, उनके लिए भी कुछ करिए। जहाँ तक सवाल विपक्षी दलों का है, मैं बिल्कुल ये दावे से कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी इस लॉकडाउन में, इस महामारी से जूझने के लिए राजनीतिक दलों की भावना से परे, जाति और धर्म की भावनाओं से परे पूरा प्रदेश की जनता और देश की जनता आप सबके साथ अक्षर से पालन करेगी। लेकिन यही मेरा पुनः गुजारिश है, उन गरीब मजदूर, तमाम खेतिहर लोगों को जरूर उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचावें। समाजवादी पार्टी या प्रदेश के तमाम सामर्थ्य लोग
भी अपनी कोशिश करेंगे कि गरीबों को, मज़दूरों को ये कोशिश करें कि उनके बच्चे भूखे न सोएं, वो अपने घरों पे परेशान न रहें और लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन भी करें। हमें अपनी भी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की भी सुरक्षा करनी है, अपनी मोहल्ले बस्ती में ये भी देखना है कि कोई भूखा न सोए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।